बच्चा है, मेहनत टोकरी ढो ढो के बकरियां चरा चरा के मेरी बच्ची को पढ़ाई। फैसला है जो फांसी देने के समान है। हम नौकरी को ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे। जब ये है कि न्याय लेके रहेंगे जब तक हमारे पैरों में जोर है। अगर वो सच में नेता होते, अगर वो लोकतंत्र का पालन करते, तो वो दोनों पक्षों में बराबर निर्णय लेते। एक वैकेंसी रद्द कर देना कोई ऑप्शन नहीं होता। एसआई भर्ती 2021 यथावत रहे, उनके साथ न्याय हो। जो निर्दोष थे उनको लेकर आप देखिए कितने सारे परिजन यहाँ पर आए हैं, अभ्यर्थी खुद यहाँ पर आए हैं जो कि थानेदार बन चुके थे। और अब एक ऐसी असमंजस की स्थिति है कि अब वर्दी वाले खुद वर्दी वालों से न्याय मांग रहे हैं। तो क्या कुछ उनके परिजन कहेंगे, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं, कितना संघर्ष आपके बच्चों ने किया और उसके बाद आज ये स्थिति है कि हम चाहे रोएं या गाएं, हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं। हम जम्मा रामगढ़ से आए हैं, हमारी बच्ची है यहाँ पे, तो भजन लाल से यही प्रार्थना करती हूँ भाई बच्चे को साथ दे। मेरी लड़की, 2 लड़कियां हैं, एक छोटा बच्चा है, मेहनत टोकरी ढो ढो के बकरियां चरा चरा के मेरी बच्ची को पढ़ाई थी। मैं भजन लाल से यही प्रार्थना करती हूँ मैं मेरी बच्ची को जो जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान जरूर होते हैं। तो आपके साथ न्याय होगा आज नहीं कल। मैं यही चाहती हूँ। मैं भजन लाल से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर। परेशान नहीं होते, होगा न्याय होगा। बहुत सारे यहाँ पर परिजन है। अंकल जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत मैं ये कहूँगा कि ये फैसला है जो फांसी देने के समान है। एक तरह से हमारे घर में ये हुआ है जैसे फांसी लग गई ना, सबके फांसी लगा दी एक तरह से। तो इसकी बजाय तो काफी मेहनत की मेरे बच्चे ने और वो काफी मुकाम हासिल किया, उसकी शादी की और आज ये नौबत आ गई। तो क्या नाम से वो बच्ची अपने सासरे में। हाँ जी, वो बच्ची जिसकी आपने शादी कर दी है, हाँ शादी कर दी है और बढ़िया, चलो अब लाइफ सेट हो गई उसकी, मेरी चिंता हट गई। लेकिन फिर वापस मेरे लिए समस्या हो गई, बहुत तगड़ी समस्या हो गई और दोनों ही बाप बेटे एक तरह से इच्छा मृत्यु के कगार पे पहुंच गए। यानी जीना है क्या मरना, जी के मर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो भजन लाल सरकार से ये करेंगे कि डबल बेंच बजा के दमदार इसमें पैरवी करे और हमारे जो निर्दोष है, हमारे बच्चे जैसे साथी सभी जो निर्दोष है उनके साथ न्याय करे। न्यायपालिका से भी निवेदन है हमारा ये बात। अभी आप जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हैं, आपकी कोई मुलाकात करने का कोई प्लान है? आगे का क्या आप लोगों ने सोचा? देखो आगे का हम पूरा प्रयास करेंगे, हम जी जान लगाएंगे। हम नौकरी को ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे। जब बच्चा क्या नाम से 5 साल से परेशान हुआ तो उसका बाप भी तो परेशान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली तक जाएंगे, जो भी हमारे पास संपत्ति होगी उसको चाहे बेच देंगे, लेकिन हमारी आन बान शान को हम नुकसान नहीं होने देंगे। ये हमारी वो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाए, दिल्ली कहाँ तक जाए, पूरी संपत्ति बिक जाए, लेकिन हमारी जब हमारे को चोर बोल रहे हैं, अब जबकि हमारे साहूकार है तरीके से पेपर दिए, ये तो बात ये है। क्या कुछ आप लोग कहोगे, आगे बहुत सारे रणनीतियां अभी आप लोग तैयार करोगे, क्या सोचा है आपने, किस तरीके से हम अपना पक्ष रखेंगे, लड़ेंगे? अब बस हमने तो जहाँ तक हमारा प्रयास है डीबी में जाकर हमें अपने न्याय की गुहार करेंगे और अगर डीबी में भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ ठेठ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये है कि न्याय लेके रहेंगे जब तक हमारे पैरों में जोर है, तब तक हर कदम पे न्याय के हर चरण तक हम जाएंगे और हम न्याय की गुहार करते हैं सरकार से, न्यायालय से। और जो मेहनती आदमी आप खुद थानेदार? नहीं, मेरी भाभी जी है वो थानेदार है। तो हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने जितना संघर्ष किया था पढ़ाई करते समय, तो वो हम जानते हैं। बाकी समाज में तो ये है कि अब जो निर्दोष है, दोषी है, तो सारों को ही ऐसे मान लिया है कि ये तो क्या गलत तरीके से लगे होंगे, तो वो बात नहीं है। उसमें जो भर्ती है उसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके नौकरी ली है। तो मैं तो सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो निर्दोष है उनको दोष मुक्त करें, उनके साथ न्याय करे और जो दोषी है उनको जितनी कठोर से कठोर सजा हो उनको कठोर से कठोर सजा दे। आप कहाँ के रहने वाले? मैं साचौर से हूँ। साचौर से आए हैं। बिल्कुल मैम। बहुत सारे चेहरे देख लें आप, यहाँ पर है, एक नहीं दो नहीं तमाम लोग हैं और ऐसा कहना भी है कि इस फर्जीवाड़े में सभी नहीं शामिल थे, कुछ निर्दोष भी थे। आप क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया हुई, 4 साल से मामला पेंडिंग में पड़ा रहा और फिर अचानक से एक सुनवाई होती है और फैसला आता है कि भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, और निर्दोषों का क्या रोल, निर्दोषों के साथ कैसे न्याय किया जाए, आप लोगों ने क्या कुछ प्लान कर रखा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे तो वो हमारा साथ दें।
वैकेंसी रद्द कर देना कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होती। अगर न्यायालय है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि न्याय का सिद्धांत बोलता है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो ये निर्णय तो दोनों पक्षों में बराबर नहीं आया। वो स्टूडेंट जब पढ़ के 5 साल तक मेहनत करके जब जॉब देता है, 5 साल तक नौकरी करता है, मैं समझ सकती हूँ उनकी पीड़ा, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ। लोगों को नहीं पता जो धरने पे बैठ जाते हैं या जो राजनेता होते हैं, जब बच्चा मेहनत करके, स्टूडेंट मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, 5 साल हो गई उनको जॉब करते हुए, क्या वो 4 साल 5 साल वापस दे देगी सरकार उनको? वो 5 साल वापस कैसे, दोबारा कैसे मेहनत करेंगे? उनके घर वाले हैं, उनको पढ़ाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ तक पहुँचाया। सोचा कि जिन नेताओं की आपने बात की है, उन नेताओं के पास अब हम जाएं, हम अपनी बात रखें, क्या वो सुनेंगे? अगर वो सच में नेता होते, अगर वो लोकतंत्र का पालन करते, तो वो दोनों पक्षों में बराबर निर्णय लेते, एक पक्ष में ऐसे नहीं करते। वो एक पक्ष में निर्णय हो गए, वो खुश हो रहे, अपनी राजनीति रोटियां सेक ली उन्होंने। अगर वो सही में नेता होते तो क्या जनता, सब जनता का ध्यान रखते ना, वो एक पक्ष में कभी निर्णय नहीं करते। जो निर्दोष है उनको, उनके खिलाफ भी तो न्याय लड़ते ना वो। अगर वो नेता ही होते सही मायने में, मेरे मायने में तो मैं नहीं मानती कि वो नेता है। अगर नेता होते तो दोनों पक्षों में करते ना बराबर निर्णय। एक पक्ष में कर लिया निर्णय, उनको क्या है, उनकी राजनीति रोटियां सीख गई, चमक गए वो जनता के सामने। मैं तो नहीं मानती कि वो नेता है। अगर नेता होते तो करते ना दोनों पक्षों में बराबर निर्णय। में कोई थानेदार है या आप खुद थी? मेरा बड़ा भाई है, अब वो लगा था 5 साल तक, मुझे पता है उसने कितनी मेहनत की थी। जब वो लगा तो अब हमें फटा रहा है। अब हमारे घर वाले हैं, किसान है, वो कितनी मेहनत कर लेंगे, कितनी मजदूरी कर लेंगे। क्या कुछ घर वालों का रिएक्शन था जब उन्हें ये पता चला कि अब बेटा थानेदार नहीं? जॉब उन पे भी लग गया ना कि नकली थानेदार थे, जॉब पैसों से ले लेके जॉब लगे थे, तो वो कैसे निकले समाज के सामने? समाज के ताने कैसे सुन ले वो? जब हमने दोष किया ही नहीं तो हम समाज की क्यों सुने? हम तो न्याय के खिलाफ लड़ रहे। ऐसे भी नहीं है कि हम बोले जितनी जांच है किसी से भी करवाओ जांच, हमें कोई नहीं है। अगर हमारे भाई बहन है, मेरे बड़े भाई बहन है, अगर वो पकड़ में आए तो पकड़ो उनको, कोई मना नहीं कर रहा, चाहे इसे 10 साल बाद पकड़ो, पर ये कोई नहीं होता। हाँ, दोषी हो पकड़ो, कितने भी साल बाद पकड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम चाहते हैं कि जो हमारे मेरे बड़े भाई बहन है वो मेहनत करके यहाँ आज तक पहुंचे है ना, तो उनकी जॉब, उनकी वर्दी उनसे ना छीनी जाए। और आप कहाँ से आई? मैं जयपुर जिले से हूँ, चोमू तहसील से। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हम फर्जीवाड़े में शामिल नहीं हैं, हम निर्दोष हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, रो रो कर कह रहे हैं, लेकिन कौन सुनेगा इनकी? कोई कह रहा है राजनेताओं ने राजनीतिक रोटियां सेक ली, हमारी कोई सुनेगा नहीं। कोई कह रहा है कि सरकार ने हमारा पक्ष रखा लेकिन फिर भी परीक्षा रद्द हुई, अब डबल बेंच में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये मामला भी आगे और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि निर्दोषियों का क्या कसूर है? क्या उन्होंने सरकारी परीक्षाओं की तैयारी की, थानेदार बने, वर्दी पहनी, और वर्दी पहनने की कीमत अब वो इस कदर यहाँ पर जुटा रहे हैं कि उन पर तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, घर वालों के सामने जा नहीं पा रहे हैं, मोहल्ले गांव गलियों में जा नहीं पा रहे हैं, उन पे फर्जीवाड़े का टैग लग जाए। आप भी हमें जरूर बताइएगा कि अगर किसी तरह का कोई दोषी और निर्दोषी होता है तो दोषी के साथ क्या होना चाहिए और निर्दोषी के साथ क्या होना चाहिए। निर्दोषों के साथ ये नहीं होना चाहिए कि सड़कों पर भटके। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। क्या इनके लिए कोई खड़ा है? क्या इनकी सुध लेगा कोई या नहीं?